हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अपन ने बैच स्टार्ट कर दिया है जेड प्लस CUT 2026 डायरेक्ट सिलेक्शन बैच। इसमें अपन ने शुरुआत के 500 बच्चों के लिए अपन ने 1899 में कोर्स रखा है और जो किताब है वो फ्री। उसके बाद आने वाले बच्चों के लिए ये कोर्स अपना जो 2100 रुपये में होगा और बुक भी परचेज करनी पड़ेगी। इस बुक में अपने पिछले ईयर के जेड प्लस CUT के पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे और ये डायरेक्शन सिलेक्शन बैच जो आपको अपने सिलेक्शन की ओर अग्रसर कर रहा है। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, आज की पहली क्लास। आइए। आइए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे बेटा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, मोल अवधारणा, इसे अपन बेटा कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट भी अपन इसे कहते हैं, ठीक है बेटा। देखो जरा, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट का मीन्स क्या है, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। जरा देखो, अपन एक ही सिंपल चीज, इस चीज को अपन समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। जरा देखो, आपने एक चीज सुनी होगी पहले, जैसे दर्जन। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? दर्जन की। किसकी बात करते हैं? दर्जन। इसी तरीके से दूसरी चीज एक होता है बेटा जोड़ी। क्या चीज होता है? जोड़ी। इन दोनों के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ रखा है, सुन रखा है। जरा देखो, दर्जन जोड़ी का क्या मतलब होता है। एक दर्जन का मतलब होता है 12। एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। और जोड़ी का मतलब होता है 2। तो जरा देखो, दर्जन दर्जन की मैं बात करता हूं। जैसे मैं आपको कह दूं, एक दर्जन केले। एक दर्जन केले मीन्स 12 केले। एक दर्जन केले मीन्स 12 केले। मैं कह रहा हूं कि एक दर्जन, एक दर्जन सेव। तो कितने सेव हो गए बेटा? 12 सेव हो गए। इसी तरीके से मैं कह दूं कि एक दर्जन पेन। तो कितने पेन? 12 पेन। एक दर्जन बुक, 12 बुक। इसी तरीके से अगर अपन जोड़ी की बात करें तो जोड़ी का मतलब होता है बेटा 2। जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2। जैसे एक जोड़ी, जैसे मैं कह रहा हूं एक जोड़ी कपड़े। एक जोड़ी कपड़े, तो बेटा कितने कपड़े? 2 कपड़े। एक जोड़ी कपड़े, कितने कपड़े? 2 कपड़े। एक जोड़ी, एक जोड़ी की बात करें, एक जोड़ी केले। ऐसे मान लो एक जोड़ी केले, तो कितने केले हो गए बेटा? 2 केले। एक जोड़ी, एक जोड़ी पेन, तो कितने पेन हो गए बेटा? 2 पेन। इसी तरीके से जैसे दर्जन में 12 हो रहे हैं, जैसे जोड़ी में 2 हो रहे हैं, इसी तरीके से मोल का मीन्स क्या होता है? मोल का मीन्स होता है कि मोल इक्वस टू होता है बेटा 6.022 10⁻23। मोल का मीन्स होता है ये कि इसमें इतने पार्टिकल होंगे। 6.022 10⁻23, ये होता है मोल का मीन्स। जैसे अपन इसको समझना चाहें, जरा देखो, ऐड करते हैं इसको। जरा सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा मोल, क्योंकि मोल की डेफिनेशन क्या होती है। तो जरा देखो, मोल की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं अपन? यहाँ कह रहे हैं एक मोल, एक मोल किसी पदार्थ, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है, वह मात्रा होती है जिसमें, जिसमें उस पदार्थ, जिसमें उस पदार्थ की 6.022 10⁻23 इकाइयां उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं बेटा? इकाइयां उपस्थित होती हैं, उसे कहते हैं मोल। तो एक मोल का मतलब क्या हो गया? एक मोल किसी पदार्थ की, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ की कितनी इकाइयां उपस्थित होती हैं? जिसमें 6.022 10⁻23 इकाइयां उपस्थित होती हैं। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? जरा देखो नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं कि मोल की या मोलों की संख्या को, मोलों की
संख्या को या मोल की संख्या को अपन प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। किसे प्रदर्शित करते हैं बेटा? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जरा इसी चीज को अगर अपन आगे देखना चाहें तो बेटा ये जो 6.022 10⁻23 होता है ना, इसे अपन आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और बेटा आवोगाद्रो संख्या को लिखते हैं Na से, एवोगैड्रो नंबर भी इसे अपन कहते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? जैसे आप अपन ने सबसे पहले किसकी बात करी? मोल। मोल का मीन्स क्या होता है? मोल किसे कह रहे हैं? जनरली वे में अपने समझा कि मोल एक दर्जन और एक जोड़ी के थ्रू अपने मोल्स को क्या करा है, मीन्स समझा है। दर्जन का मतलब हो गया है 12 और जोड़ी का मतलब हो गया है 2। जैसे मैं कह रहा हूं दर्जन, 1 दर्जन केले 12 केले, 1 दर्जन सेब 12 सेब, 1 दर्जन पेन 12 पेन, 1 दर्जन बुक 12 बुक। इसी तरीके से जोड़ी की बात कर रहे थे अपन, एक जोड़ी मतलब 1 जोड़ी कपड़े 2 कपड़े, 1 जोड़ी केले 2 केले, 1 जोड़ी सेब कितने सेब? 2 सेब। इसी तरीके से अपन ने मोल्स का मीन समझा है 6.022 10⁻23, यानी कि 1 मोल। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु? ऐसे पूछ लिया है, 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु? भाई अकेला है तो परमाणु ही होगा, अकेला है तो क्या होगा? परमाणु होगा। 2 है तो क्या हो जाएंगे? अणु हो जाएंगे। 3 होगा तो यौगिक में चला जाएगा। जरा देखो इसी तरीके से 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं? तो मोल कितने परमाणु होते हैं? तो बेटा मोल का मतलब कितना हो गया? मोल का मतलब हो गया है 6.022 10⁻23। तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे? 6.022 10⁻23 परमाणु होंगे। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? इसी तरीके से मैं कह दूं कि 1 मोल, मैं आपको कह रहा हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मोल का मतलब क्या हो गया? मोल का मतलब तो वही हो गया 6.022 10⁻23 यानी कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 6.022 10⁻23। क्या बात क्लियर है? जैसे मैं आपको समझाता हूं इसी तरीके को जरा आगे लेके जरा देखना। फर्स्ट जैसे मैं आपको कह रहा हूं 1 मोल, जरा ध्यान से सुनना, 1 मोल प्रोटॉन बराबर कितने प्रोटॉन होंगे बेटा? 1 मोल प्रोटॉन बराबर होता है 6.022 10⁻23 मोल। क्या बात क्लियर है? इतने 1 मोल बराबर इतने मोल हो जाएंगे सर। अगर आपको पूछा जाए कि 1 मोल, जरा सुनना, 1 मोल न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा बेटा? वही 6.022 10⁻23 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अगर अपना बात करते हैं 1 मोल, जैसे मैं कह रहा हूं 1 मोल, जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि 1 मोल मैं कह रहा हूं 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु बेटा? 1 मोल हाइड्रोजन में कितने अणु? कितने अणु? तो बेटा कितने अणु हो जाएंगे? 1 मोल में होंगे बेटा 6.022 10⁻23 अणु हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है आप लोगों के लिए? तो मोल का मतलब, मोल का मीन सीधा ही हो गया, जहां पे भी मोल की बात आती है तो अपन बात करेंगे 6.022 10⁻23 की बात करेंगे। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? इसी तरीके से जरा देखो, इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं तो मैं आपका अगले टॉपिक की ओर जाते हैं, जरा सुनना। वो अपना आता है मोलर द्रव्यमान। क्या आता है? मोलर द्रव्यमान। क्या आता है जी? मोलर द्रव्यमान। क्या आता है? मोलर द्रव्यमान कहो, मोलर मास कहो, मोलर मास। और मोलर मास नहीं कहो तो बेटा इसे कह दो मोलिक्यूलर मास। क्या कह दें इसे? मोलिक्यूलर मास। और इसको बेटा अपन लिखते हैं कैपिटल M से। क्या होता है? क्या होता है मोलर मास, मोलिक्यूलर मास या मोलर मास? मीन्स क्या होता है इस चीज का? इस चीज का मीन्स होता है कि ये कह रहा कि मोलर मास क्या करा, तो किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो अपन बात करें किसी पदार्थ का 1 मोल, उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान कहलाएगा।
जरा देखो डेफिनेशन में बात करते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान, बेटा द्रव्यमान को भार भी कहते हैं, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, भार भी कहते हैं। आप द्रव्यमान को भार कहो या द्रव्यमान कहो एक ही बात। तो अपन कह रहे हैं किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या बात क्लियर है बच्चों, क्या बात क्लियर है। तो एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान जो होता है वो क्या कहलाएगा अपने पास है, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। जरा देखो अपन देख रहे हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूं कि मोलर द्रव्यमान, ध्यान से सुनना बेटा, मोलर द्रव्यमान बराबर होता है किसके, अगर बेटा वो परमाणु है तो परमाणु भार के, परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर हो जाएगा। अगर बेटा वो अणु है तो वो अणुभार के बराबर हो जाएगा, अणु है तो अणुभार के बराबर हो जाएगा। अगर बेटा वो आयन है तो बेटा वो बराबर होगा सूत्र भार के, इसके बराबर होगा सूत्र भार के। अब आप कह रहे हैं सर आयन का सूत्र भार क्यों, बेटा आयनों का भार नहीं होता, आयनों को अपन अणुभार में नहीं ले सकते क्योंकि आयन एक अणु नहीं है, आयन एक परमाणु नहीं है। आयन जो दो परमाणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ के जिनका फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं आयन। आयन कब बनते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन कह रहे हैं कि मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु भार, और परमाणु है तो परमाणु भार, परमाणु है तो क्या होगा, परमाणु भार होगा, अणु है तो अणु भार हो जाएगा, और अगर आयन है तो सूत्र भार हो जाएगा। तो जरा देखो मोलर द्रव्यमान बराबर हो गया, परमाणु है तो परमाणु भार हो गया, अणु है तो अणु भार हो जाएगा, और आयन है तो क्या हो जाएगा बेटा, सूत्र भार हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है आप लोगों के लिए। चलें आगे, चलो जरा जरा देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। मैं कह रहा हूं एक मोल, जरा ध्यान से सुनना, एक मोल एक मोल हाइड्रोजन का, एक मोल हाइड्रोजन का परमाणु भार, ध्यान से सुना, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु है एक मोल हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो भार किसके हो जाएगा, परमाणु भार के एक मोल हाइड्रोजन का, एक मिनट सॉरी तो थोड़ा सा हटाते हैं, अब लेते हैं इसको। कह रहा है एक मोल हाइड्रोजन का भार, ऐसे लिखो इसको, एक मोल हाइड्रोजन का भार बराबर किसके हो जाएगा, परमाणु है तो बेटा ये हो जाएगा परमाणु भार के, परमाणु भार। और बेटा आपको पता है कि परमाणु भार किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। जरा फिर से ध्यान से सुन लो, मैंने कहा है एक मोल हाइड्रोजन का भार, एक मोल हाइड्रोजन का भार, एक मोल हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक परमाणु है, हाइड्रोजन एक क्या है, परमाणु है, तो परमाणु का क्या होगा, परमाणु भार हो जाएगा। तो अपने लिखा है कि एक मोल हाइड्रोजन का भार बराबर परमाणु भार, और परमाणु भार बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। इसी तरीके से मैं कह दूं कि एक मोल H2 का भार, तो बेटा H2 तो एक क्या है, अणु है, तो इसको किस में लिख देंगे अपन, अणुभार में लिख देंगे, इसका क्या होगा, अणुभार। और अणुभार भी बेटा किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट इसी चीज को अगर आगे बढ़ाते हैं तो जरा देखो, मैं कह रहा हूं कि एक मोल आयन, एक मोल आयन की बात कर रहे हैं, वो धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। तो एक मोल आयन, एक मोल आयन, आयन का तो कुछ नहीं होता, आयन का भार, आयन का तो भार होता ही नहीं है, तो एक मोल आयन का भार बराबर किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा सूत्र भार के बराबर, किसके भार हो जाएगा ये, और सूत्र भार किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। वापस से सुन लो, एक मोल अगर अणु है, अपन ले रहे हैं एक मोल, किसके बराबर हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान, उसके परमाणु, अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार, किसके बराबर है, मोलर द्रव्यमान। जरा सुनो एग्जाम्पल लगाते हैं इसका, जरा ध्यान से सुनना।
इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि सोडियम, मेरे पास क्या दे रहे हैं, सोडियम का मोलर द्रव्यमान, ध्यान से सुनना बेटा, सोडियम का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 1 मोल, 1 मोल सोडियम क्या है, परमाणु, तो 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार बराबर किसके बराबर होगा भाई, 1 मोल परमाणु का भार बराबर किसके होगा, 1 मोल परमाणु का भार किसके बराबर होगा, परमाणु भार के, किसके बराबर होगा, परमाणु भार। और परमाणु भार यानी कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है बेटा, 23 ग्राम, 23 ग्राम, कितना होता है, 23 ग्राम से होता है, कितना होता है ये, 23 ग्राम होता है। जरा फिर अगला एग्जाम्पल जरा बात करते हैं कि मान लो मैं कह रहा हूं CO2, CO2 का मोलर द्रव्यमान, CO2 का, CO2 का मोलर द्रव्यमान, CO2 का मोलर द्रव्यमान, जरा देखो, तो 1 मोल, जरा ध्यान से सुनो, 1 मोल CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर किसके, 1 मोल, मोल में बात करेंगे तो जरा देखो, CO2 एक अणु है, परमाणु है, ये आयन है, CO2 अणु है, परमाणु है या आयन, CO2 तो एक अणु है, तो अपन क्या लिखेंगे, अणु भार लिखेंगे। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 1 मोल अणु का भार, 1 मोल अणु का भार बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अणु भार, क्या हो जाएगा, अणु भार। और इसी तरीके से अपन CO2 का अणु भार कितना होता है बेटा, CO2 का अणु भार होता है 44 ग्राम, कितना होता है, 44 ग्राम, कितना होता है ये, 44 ग्राम होता है। इसी तरीके से और अगर अपन आगे चलते हैं तो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखते हैं तो क्या मानेंगे, जरा देखो, इसी तरीके से मैं अगर कह दूं H2 का मोलर द्रव्यमान, H2 का मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 1 मोल, 1 मोल, अब ये क्या है, H2 भी एक अणु है, तो 1 मोल H2 अणु का भार, अणु का भार बराबर किसके हो जाएगा बेटा, अणु भार के, किसके बराबर हो जाएगा, अणु भार के। और H2 का अणु भार, एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो H2 का कितना हो जाएगा बेटा, अपने पास है, ये हो जाएगा 2 ग्राम, कितना हो जाएगा ये, 2 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 2 ग्राम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, जरा देखो, इसी चीज से अपना आगे बढ़ते हैं तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मोलर आयतन। क्या आता है, मोलर आयतन, जरा ध्यान से सुनना, क्या आता है, मोलर आयतन, मोलर आयतन, मोलिकुलर वॉल्यूम। जरा देखो मोलर आयतन किसे कह रहे हैं, मोलर आयतन का क्या मतलब होता है, जैसे अपने मोलर मास देखा था, मोलर द्रव्यमान देखा था, उसी तरीके से क्या होता है, मोलर आयतन भी होता है, उसी तरीके से क्या होता है, मोलर आयतन भी होता है, उसी तरीके से क्या होता है, मोलर आयतन भी होता है। तो जरा देखो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो जरा देखो मोलर आयतन क्या कह रहे हैं, एनटीपी पर, एनटीपी पर प्रत्येक गैस, एनटीपी पर प्रत्येक गैस का मोलर आयतन, एनटीपी पर प्रत्येक गैस का मोलर आयतन कितना होता है बेटा, एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन लिखना था, क्या लिखना था, 1 मोल का आयतन लिखना था बेटा, प्रत्येक गैस के, प्रत्येक गैस के, प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन कितना होता है बेटा, 1 मोल का आयतन होता है बेटा 22.4 लीटर ही होता है, फिक्स है ये, कितना होगा, 22.4 लीटर ही होता है। उसे अपन क्या कह देंगे, उसे अपन कह देंगे मोलर आयतन, क्या कह देंगे उसे बेटा, उसे कहेंगे मोलर आयतन, क्या कह देंगे, उसे मोलर आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मोलर आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मोलर आयतन कहते हैं। जरा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मोलर आयतन का क्या है, जैसे अपने मोलर द्रव्यमान देखा उसी तरीके से अपन क्या देखेंगे, मोलर आयतन भी देखेंगे। जरा देखो कैसे, जरा देखो बेटा, अपन कह रहे हैं यहां पे, मैं कह रहा हूं जैसे H2, H2 अणु है अपने पास, तो H2 अणु का आयतन, H2 अणु का क्या देख रहे हैं अपने, अणु है तो बेटा ये H2 एक अणु है, तो H2 अणु का क्या देख रहे हैं अपने, आयतन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, H2 अणु का आयतन देख रहे हैं। तो H2 अणु का आयतन जरा देखो, तो H2 अणु का आयतन, H2 अणु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल H2, 1 मोल H2, ओ सॉरी
गैस बर्डन अणु कहाँ से आ गया? बड़े नालायक आदमी हो सर आप। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ यहाँ से। जरा देखो, ये कह रहा H2 गैस का, H2 गैस का मोलर आयतन, H2 गैस का मोलर आयतन, क्या देख रहे हैं? H2 गैस का मोलर आयतन बराबर होता है एक मोल, एक मोल H2 गैस का आयतन। एक मोल H2 गैस का आयतन बेटा कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। किसने कहा ही है कि एनटीपी, एनटीपी का मतलब हो गया सामान्य ताप व दाब पर। सामान्य ताप व दाब पर प्रत्येक गैस के एक मोल का जो आयतन होता है ना, वो कितना होता है? वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है वो? 22.4 लीटर होता है। जरा इसी एग्जाम्पल को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो जरा देखो बेटा, मैं कह रहा हूं O2 गैस का मोलर आयतन, O2 गैस का क्या है अपने पास? मोलर आयतन। तो इसको अपन किसके बराबर लिख देंगे? एक मोल। किसके बराबर लिखेंगे? एक मोल H2 गैस का आयतन बराबर कितना हो जाएगा बेटा? वही 22.4 लीटर। कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं जैसे CO2, CO2 गैस का, CO2 गैस का मोलर आयतन कितना होगा? CO2 गैस का मोलर आयतन, एक मोल गैस का आयतन कितना हो जाएगा? वही 22.4 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जरा देखो आगे, जरा देखो आगे, जरा देखो आगे, इस चीज को आगे लेके चलते हैं थोड़ा, इस चीज को जरा आगे लेके चलते हैं तो जरा देखो इसका क्या आता है। नेक्स्ट, बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। जरा देखो, इसी चीज को अपन आगे बढ़ाते हुए एक टेबल बनाने जा रहे हैं। उस टेबल में अपन 4 क्वेश्चन एक साथ चेक करेंगे। 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन देखेंगे उसमें अपन? 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। जरा ध्यान से सुनना बेटा, जरा ध्यान से सुनना। इधर तो मैं लिख रहा हूं बेटा मोल, इधर तो मैं लिख देता हूं पदार्थ, कि आपने क्या पदार्थ लिया वो पदार्थ लिख दो इधर तो। इधर तो अपन क्या लिख देते हैं? पदार्थ लिखते हैं, पदार्थ। जरा देखो सब्सटेंस, क्या मैटर आपने लिया है क्या, जरा आप देखेंगे। तो बेटा मैं इधर तो लिखता हूं पदार्थ। उस पदार्थ के आपने कितने मोल लिए हैं वो मोल लिखेंगे। मोल के बाद उसमें अपन लिखेंगे बेटा वो परमाणु है तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी है। अगर वो अणु है तो उसमें अणु की संख्या कितनी है। ठीक है, अणु की संख्या लिख देता हूं मैं, कितने अणु की संख्या है उसमें, और इसमें भी परमाणु की संख्या उसमें कितनी है जरा चेक करेंगे। और फिर अपन इधर लिखेंगे उसका भार कितना है। परमाणु है तो परमाणु भार हो जाएगा, अणु है तो अणु भार हो जाएगा, परमाणु है तो परमाणु भार हो जाएगा, और अगर अणु है तो वो अणु भार में चला जाएगा। साथ में अपन लास्ट में देखेंगे कि अगर गैस है तो उसका क्या देखेंगे बेटा, उसका देखते हैं अपना आयतन। क्या देखते हैं उसका अपन? उसका अपन देखते हैं बेटा आयतन। क्या देखते हैं? उसका आयतन देखते हैं। गैस होता है तो अपन उसका क्या देखते हैं? आयतन देखते हैं। जरा देखो, जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। जरा देखो, आप खुद ही बोल दोगे, आप खुद ही बोल दोगे कि सर बहुत मजा आ रहा है। जरा देखो, पहला मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैंने एक पदार्थ लिया हाइड्रोजन, दूसरा मैंने ले लिया H2, तीसरा मैंने लिया है H2O, चौथा मैंने लिया है CO2, अगला मैंने ले लिया है, जैसे मैंने H2O फिर ले लिया है, उसके बाद मैंने ले लिया है बेटा O2, क्या लिया है? O2, और उसके बाद मैंने ले लिया है, उसके बाद मैंने ले लिया है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद ले लेते हैं चलो NH3, क्या ले लेते हैं? NH3। मैंने यहाँ पे पहले हाइड्रोजन का 1 मोल लिया है, इसका भी 1 मोल लिया है, कह रहा हूँ इसके 2 मोल ले लेता हूँ, इसका 1 मोल लेता हूँ, इसका भी 1 मोल लेता हूँ, इसके 2 मोल ले लेता हूँ, इसके 1 मोल ले लेता हूँ। जरा ये चीज़ें हैं अपने पास। अब अपन से पूछ क्या रहा है, जरा देखो अपन से पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है कि मेरे पास में कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में अपने पास क्या दे रखा है? एक हाइड्रोजन दे रखा है, उसके बाद H2 गैस दे रखी है, H2O दे रखा है, CO2 दे रखा, H2O दे रखा, O2 दे रखा, NH3 दे रखा। ये पूछ रहा कि इन सब में इनके इतने मोल हैं, ये पदार्थ है, इसमें कितने तो परमाणु होंगे, कितने अणु होंगे, और इनका भार क्या होगा, अगर गैस है तो उसका आयतन क्या होगा। जरा देखो, अपने कान वान आंखें सब खोल के बैठ लो, जरा ध्यान से, एक साथ अपन 4 क्वेश्चन निपटा देंगे। जरा ध्यान से, सबसे पहले पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का 1 मोल, कह रहा हाइड्रोजन का कितना मोल? 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं बेटा? 1 मोल हाइड्रोजन में
कितने परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु है, तो कह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं। तो बेटा मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 10 की पावर है 23। यही अपन ने बात करी थी, मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 10 की पावर है 23। तो जरा देखो अपन बात करते हैं कि 1 मोल का मतलब हो गया कि मेरे पास मोल कितना है, एक ही है, तो 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो होगी वो हो जाएगी 6.022 10 की पावर है 23 होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। जरा देखो, कह रहा कि हाइड्रोजन के 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, 6.022 10 की पावर है 23 होने वाली है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो अणु की संख्या, तो हाइड्रोजन अणु तो है ही नहीं, हाइड्रोजन तो केवल परमाणु है, अणु तो होता ही नहीं है, तो अपन इसके आगे वेकेंट खाली छोड़ देंगे, भाई ये अणु नहीं है, ये परमाणु था। 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.022 10 की पावर है 23 होती है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। जरा देखो आगे, कह रहा कि 1 मोल हाइड्रोजन का जो भार होता है वो कितना होता है, एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है बेटा, 1 ग्राम होता है। तो यहाँ पे भार कितना आने वाला है, 1 ग्राम आने वाला है। कितना आने वाला है, 1 ग्राम आने वाला है। क्या हाइड्रोजन जो है अकेला हाइड्रोजन क्या है, वो गैस है, नहीं, ये गैस नहीं है, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि अब दिया हाइड्रोजन गैस, इसका कितना मोल दिया, 1 मोल। 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितने परमाणु हैं, परमाणु पूछ रहा है, अणु नहीं, पहले परमाणु। परमाणु कितने हैं, अणु 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, या 2 परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। 2 पदार्थों से मिलकर क्या बनता है, या 2 परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। तो जरा देखो बेटा, इसमें अपने पास इसमें कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2। तो 1 मोल में तो इतना होता है, तो अपन 1 मोल को कितने से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, और बता देंगे कि इसमें कितने परमाणु हैं, इसमें इतने परमाणु हैं सर। 1 मोल हाइड्रोजन में 2 गुना 6.022 10 की पावर 23 परमाणु होंगे। क्या बात क्लियर है, यस। चलो नेक्स्ट, कह रहा कि 1 मोल, क्या बेटा ये अणु है, हाँ सर ये बिल्कुल अणु है। H2A क्या है, अणु है। तो अणु है तो अणु की संख्या भी बतानी पड़ेगी। तो अणु तो 2 परमाणु से मिलकर बना है ना, मोल तो कितना, 1। तो 1 मोल H2 में, 1 मोल H2 में कितने अणु हैं, 6.022। कितने हैं जी, सीधी सी बात है, 6.022 10 की पावर 23। 1 मोल H2 में इतने अणु हैं जी, 1 मोल H2 में कितने हैं, इतने अणु हैं जी। जरा देखो इसका भार देखते हैं, अणु भार बिल्कुल हो सकता है सर, अणु है तो अणु भार होगा, परमाणु है तो परमाणु भार होगा, आयन है तो सूत्र भार हो जाएगा उसका। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। तो जरा देखो, अगर 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बेटा, 2 ग्राम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अपन कितना लेंगे यहाँ पे, 2 ग्राम लेंगे। कितना लेंगे, 2 ग्राम। क्या बात क्लियर है। अब आता है कि ये हाइड्रोजन क्या गैस है क्या, बिल्कुल सर गैस है। कितने मोल हैं, 1 ही मोल। तो मैंने लिखा है कि एनटीपी पर प्रत्येक गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। तो बेटा मैं यहाँ लिख दूंगा 1 मोल का कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई समस्या, एनीवन क्वेश्चन। चलो चलो दूसरा अपन बात करते हैं। इस बार देखो H2O क्या दे रखा अपन को, H2O दे रखा, और H2O के मोल भी कितने दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं। तो जरा देखो पहले अपन H2O की बात करते, तो इसमें अणु काउंट करो कि इसमें परमाणु कितने हैं, अणु की बात बाद में करेंगे, पहले इसमें कितने परमाणु हैं। तो परमाणु कितने, परमाणु 3 हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। तो जरा देखो, तो 3 तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो 3 तो इसमें परमाणु, ये लिख दिया मैंने 3 इसमें परमाणु है सर। 1 मोल में कितना होता है, 6.022 10 की पावर 23 होता है। तो मोल कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो 2 से गुना ये करना पड़ेगा। और 1 मोल में कितना होता है, 6.022 10 की पावर 23 होता है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। तो H2O के 2 मोल में इतने परमाणु होंगे जी, कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। अगर इसमें अणु की बात करें तो बिल्कुल 1 मोल H2O, 1 मोल का मतलब हो गया 6.022। तो मोल कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो 2 से गुना कर दो इसको, 2 गुना 6.022 10 की पावर 23। कितने अणु हो जाएंगे, इतने अणु हो जाएंगे। अगर अपन भार की बात करते हैं, इसके भार की बात करें तो H2O अणु के 1 मोल का जो भार होता है वो कितना होता है, जरा चेक करो। अपन बात करते हैं ऑक्सीजन का, कितना होता है बेटा, 16। ऑक्सीजन का लगभग एलिमेंट्स, लगभग परमाणु का जो होता है वो परमाणु क्रमांक का डबल होता है, कुछ एक का कम भी होता है, कुछ एक का ज्यादा भी होता है। तो वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा, किसका ज्यादा किसका कम।
कब कौन सा अपन को लेना है, ये सब चीजें मैं आपको भी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखो, तो 1 मोल का कितना आता है बेटा 18, तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा 36 ग्राम, 2 का कितना हो जाएगा 36 ग्राम, क्या हो जाएगा 36 ग्राम। अब H2O, ये तो पानी है, गैस तो है नहीं, तो इसकी जगह अपन खाली छोड़ देंगे। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं 1 मोल CO2 में, तो 1 मोल CO2 में कितने अणु है बेटा, इसमें 3 अणु है। कितने अणु हैं, 3 अणु है, 2 ऑक्सीजन के और 1 किसका है, कार्बन का। 2 किसके हैं, ऑक्सीजन का, और 1 किसका है, कार्बन का। तो जरा देखो 1 मोल में कितने होंगे, अणु तो 3 हैं, और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर है 23। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। इसी तरीके से अपन क्या लिख देंगे, अणु, अणु तो एक ही है बेटा, तो इसमें केवल आएगा 6.022 10 की पावर है 23, क्योंकि अणु का मोल एक ही है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं तो बेटा इसका भार कितना होगा, इसका अगर भार की बात करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा 44 ग्राम। कितना होगा, 44 ग्राम। क्या ये गैस है, हाँ बिल्कुल CO2 गैस है। तो CO2 गैस की अगर बात करते हैं तो 1 मोल का कितना होगा बेटा, वही हो जाएगा 22.4 लीटर। कितना हो जाएगा ये 22.4 लीटर होने वाला है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है आप लोगों के लिए। चलें आगे, चलें आगे। जरा देखो अब फिर आ गया H2O। H2O में फिर ये बात कर रहा है, जरा देखो पिछली बार कितने मोल आए थे, 2 मोल। पिछली बार कितने मोल आए थे, 2 मोल। इस बार कितना आ गया है, 1 मोल आया। तो 1 मोल क्या दिक्कत होगी, अणु तो कितने हैं, वही 3 हैं। अणु तो कितने हैं, 3 हैं। 1 मोल में कितना होता है 6.022 10 की पावर 23 होता है। कितना होता है 10 की पावर 23 होता है। अब ये तो परमाणु है, परमाणु, अणु कितने हैं, अणु तो एक ही है, तो इसमें कितना होने वाला है 6.022 10 की पावर है 23 अणु होने वाले अणु कितने होने वाले, इतने होने वाले। क्या बात क्लियर है। अगला देखो, अगर अपन इसके भार की बात करें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास में 18 ग्राम। गैस है नहीं, इसलिए अपन इसको खाली छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। चलें नेक्स्ट, O2। O2 के अंदर पहले क्या देखेंगे बेटा, पहले देख रहे हैं इसमें परमाणु। इसमें परमाणु कितने हैं, तो O2 में तो 2 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, 2। मोल कितने हैं, मोल भी इसके 2 हैं। तो पहले तो क्या लिखोगे, पहले तो लिखो इसके मोल, फिर परमाणु कितने हैं बेटा, 2। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 10 की पावर है 23 होते हैं। कितने होते हैं, इतने। अब बात करो जरा अणु की, तो अणु तो एक ही है, लेकिन मोल कितने हैं, 2 हैं। तो 1 मोल में इतना होता है, तो बेटा 2 मोल में कितने अणु हो जाएंगे, इतने अणु हो जाएंगे सर। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। अगर अपन इसके भार की बात करते हैं तो बेटा ये कितना आ जाएगा 32 ग्राम। कितना आ जाएगा 32 ग्राम। और गैस है O2, तो ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो गैस है। 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो बेटा 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 22 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा ये 22 दूनी 44, 44.8 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 44.8 लीटर होने वाला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो आगे, आगे कह रहा है कि अमोनिया, अमोनिया में, अमोनिया के 1 मोल NH3 के 1 मोल में कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, इसका भार क्या है, अगर ये गैस है तो इसका आयतन क्या होगा, जरा बात कर रहा, तो जरा बता दो इसको, जरा बता दो। यहाँ पे जरा, यहाँ पे अपन बात करते हैं तो जरा देखो इसमें कितने अणु है बेटा, 3 तो हाइड्रोजन है और 1 क्या है, नाइट्रोजन है। तो टोटल कितने परमाणु हो गए इसमें, 4। तो बेटा ये तो हो गया 4। अब मोल तो एक ही है, तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 10 की पावर है 23। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। अब अणु तो एक ही है, तो डायरेक्ट लिखना है 6.022 10 की पावर है 23। जरा यहाँ पे इसके भार की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14, और 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 3 का 3 हो जाएगा, तो 14 और 3 कितने हो गए बेटा 17। तो यहाँ पे कितना ग्राम आ जाएगा, ये 17 ग्राम आ जाएगा। कितने ग्राम आ जाएगा, ये 17। ठीक है बेटा, और यहाँ पे ये गैस है नहीं। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या बेटा इसमें, अगर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलिए, समाधान होगा उसका। चलें आगे, चलें, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जरा देखते हैं। नेक्स्ट बेटा अपन लिखते हैं, जरा देखो पहले, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि मोल कैसे निकालेंगे। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो बेटा मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार बटे क्या होता है, अणुभार। अगर मान लो कि कोई परमाणु है तो उसका तो परमाणु भार होएगा, फिर अपन लिखेंगे भार बटे परमाणु भार। क्या लिखेंगे, परमाणु भार लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे, परमाणु भार लिख देंगे। किसी भी परमाणु में, किसी परमाणु में निकाल रहे हैं, किसी अणु में मोल निकाल रहे हैं, अगर अणु में निकालेंगे तो भार बटे उसका अणुभार लिख देंगे। अगर परमाणु में अगर मोल निकाल रहे हैं तो बेटा उसका भार बटे
परमाणु भार लिख देंगे। अगर मान लो कि किसी आयन में अगर अपन क्या निकाल रहे हैं, मोल्स निकाल रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, उसका ऊपर तो क्या लिखेंगे, उस आयन का भार, ऊपर तो क्या लिख देंगे, उस आयन का क्या लिखेंगे बेटा, भार लिखेंगे, भार, उस आयन का क्या लिख देंगे, भार। और नीचे अपन क्या लिखेंगे, उसका आयतन लिखेंगे। भार बटे आयतन कितना होगा, आयतन तो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। क्या बात क्लियर है? तो मैं इसको कुछ संकेतों में लिख देता हूँ। संकेतों में लिख देता हूँ कि यहाँ मोल को किससे लिखते हैं, स्मॉल एन से, भार को किससे लिखते हैं, डब्लू से, अणुभार को किससे लिखते हैं, एम से। तो ये हो जाएगा डब्लू बटे एम। क्या हो जाएगा, डब्लू बटे एम होने वाला है। जरा देखो दूसरा भी क्या है अपने पास, डब्लू है, और अणुभार को लिखते हैं ए से, एटॉमिक मास। क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। जरा देखो ऊपर क्या दे रखा है, भार, और नीचे आयतन अपन को क्या दे रखा है, यहाँ आयतन भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आयतन भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आयतन, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं आयतन, भार बटे आयतन। क्या लिख सकते हैं, भार बटे आयतन। तो आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो जरा देखो क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चन देखो इसके, क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है, जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे पता चलेगा अपन को। तो जरा देखो अपन कह रहे हैं, जरा क्वेश्चन देखो अपने पास, मैं कह रहा हूं 51 ग्राम, चलो मैं ले लेता हूं 51 ग्राम NH3 में, 51 ग्राम NH3 में मोलों की संख्या बताओ। क्या बताओ, मोलों की संख्या बताओ। 51 ग्राम, क्या कह रहा कि 51 ग्राम NH3 में मोलों की संख्या बताओ, कितनी आने वाली है। मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्या निकालने हैं, मोल्स। तो बेटा अपन ने अभी फॉर्मूले लिखे हैं 3। अगर किसी अणु का मोल निकाल, किसी अणु में अगर मोल निकालने हैं तो भार बटे अणु भार हो जाएगा। अगर परमाणु में निकाल रहे हैं तो भार बटे परमाणु भार हो जाएगा। अगर आयन है तो अपन लिखेंगे बेटा भार बटे आयतन। गैस में निकाल रहे हैं तो, सॉरी, गैस निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, भार बटे आयतन हो जाएगा। और आयन में निकालने हैं तो भार बटे सूत्र भार हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं जरा। 51 ग्राम NH3, तो NH3 तो एक अणु है, तो अपन लगा देंगे कि आपको भार कितना दे रखा है बेटा, भार जो दे रखा वो कितना दे रखा, वो मेरे को दे रखा है बेटा 51 ग्राम। कितना दे रखा है, 51 ग्राम दे रखा। इसका अणुभार, अणुभार कितना होता है बेटा, m। अणुभार निकाल लेंगे। NH3 का अणुभार कितना होता है, अभी दिखाया था 17। कितना होता है, 17। तो यहाँ पे मेरे पास अणुभार कितना आ गया इसका, 17। तो बेटा मैं फॉर्मूला लगा दूंगा W बटे M। क्या लगा दूंगा, W बटे M। तो बेटा M, W की वैल्यू कितनी है बेटा, 51 ग्राम। नीचे क्या दे रखा है मेरे को, 17 ग्राम। 17 × 51 कितना आ जाएगा, 3 मोल। कितने मोल आ जाएंगे बेटा, 3 मोल इसके आंसर आने वाले हैं। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। चलो इसी तरीके से मैं आगे क्वेश्चन और करता हूं। अगर अपन दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बेटा फिर क्वेश्चन आया अपने पास कि 46 ग्राम, क्या दे रखा, 46 ग्राम H2SO4 में, 46 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताओ। मोलों की संख्या बताओ, क्या बताओ, कितना ग्राम दे रखा बेटा आपको, 46 ग्राम। क्या दे रखा, 46 ग्राम H2SO4 दे रखा। और इसमें क्या पूछ रहा अपन को, मोलों की संख्या पूछ रहा। तो बेटा ये क्या है, एक अणु है, ये तो क्या है, अणु है, तो अणु भार वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अपन को W कितना दे रखा बेटा, ये दे रखा 46 ग्राम। कितना दे रखा है, M जरा निकालो। H2SO4 के लिए अगर M निकालते हैं तो जरा इधर देखो, अब निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, इसको पूरा रिलेट कर देंगे, पूरा खोल देंगे इसको कि अणुभार अपन निकाल कैसे रहे हैं, परमाणु भार निकाल कैसे रहे हैं। तो अपन जोड़ते हैं, जरा देखो। अपन बात करते हैं सबसे पहले, जैसे सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो इसका क्या करेंगे, डबल, 16 दूनी 32। कितना हो जाएगा बेटा, 32। एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो 4 का कितना हो जाएगा, कितना होगा जरा, 16 × 3 = 48, 16 चौक 64। और बेटा हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, 2। तो 2 ये होने वाले हैं। तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 2, 6 और 2 8, और 6 और 3 कितना हो गया बेटा, 98। तो H2SO4 का जो अणुभार आया है वो कितना आया है, 98 ग्राम आया है। कितना आया है, 98 ग्राम। कितना आया है, 98 ग्राम आ गया है। कितना आ गया है, ये 98 ग्राम आ गया है। तो 98 ग्राम, इसको अपन फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, N बराबर W/M बराबर ये हो जाएगा 46 बटे 98। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 46 दूनी 98, कितने मोल आ जाएंगे इसके बेटा, 2 मोल आने वाले। कितने मोल आने वाले हैं, 2 मोल आने वाले हैं। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है।
जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए अपने पास, कि मान लो ऐसे आ जाए अपने पास, कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 0.4 0.4 मोल में 0.4 मोल में 0.4 मोल 0.4 मोल, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। 0.4 मोल जल में, जल के कितने अणु हैं? जरा ध्यान से सुनना भाई। 0.4 मोल जल में कितने अणु हैं? कितने अणु होंगे भाई? जरा 0.4 मोल में कितने अणु होंगे? जरा ये क्वेश्चन पूछ रहा अपन से, क्वेश्चन ये आ गया है कि 0.4 मोल जल में, जल के कितने अणु होंगे? तो जरा देखो, अपन ने पढ़ा है कि जल H2O के एक मोल में, H2O के एक मोल में मोलों की संख्या क्या होती है बेटा? एक मोल में मोलों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है बेटा? 6.022 10 की पावर 23। इतना होता है एक मोल में, इतना ही होता है। एक मोल का मतलब तो यही हो गया अपना, एक मोल का मतलब कितना हो गया? 6.022 10 की पावर 23 हो गया है। तो बेटा अपन कह रहे हैं कि H2O के एक मोल में मोलों की संख्या कितनी है? एक मोल में तो इतना आ रहा 6.022 10 की पावर 23। कितना आ रहा है? 23 आ रहा। तो अपन लिख देंगे क्योंकि 0.4 मोल में, 0.4 मोल में जल के अणु की संख्या, अणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 0.4 इंटू 6.022 10 की पावर 23 होने वाला है। कितने होने वाला है ये? इतना होने वाला है। क्या बात क्लियर है सर? क्या बात क्लियर है? तो इतने सारे अणु इसके अंदर अपने होने वाले हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? चलो इसी के साथ क्लास को स्टॉप करते हैं। जरा आगे, आज के लिए इतना ही।